गोलू जैसे ही बाहर आया, उसने सोचा अब इन भेड़ियों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। उसने कहा, चलो मेरे साथ। गोलू उन्हें लेकर गांव की तरफ बढ़ा, लेकिन उसने रास्ता ऐसा चुना जो सीधा शेर सिंह के इलाके से होकर जाता था। वहाँ शेर सिंह का पहरेदार भूरा शेर गश्त कर रहा था। गोलू बोला, बस भाई यही रास्ता है, आगे वो गाय मिलेगी, लेकिन पहले ये जगह पार करनी होगी। जैसे ही भेड़िए आगे बढ़े, गोलू ने ऊंची आवाज में ढेंचू ढेंचू की। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। शेर, बाघ, भालू, लोमड़ी, बंदर, हिरण और चिड़िया। लेकिन इन सबके बीच एक जानवर था जो सबसे अलग था, गोलू गधा। सब उसे प्यार करते थे क्योंकि वो कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, वो बहुत भरोसा करता था दूसरों पर। एक दिन जंगल के उत्तर दिशा में रहने वाले 4 भेड़ियों का झुंड दक्षिण की ओर आ गया। उनका नेता था कालू भेड़िया। उसके साथी थे भूरा, टेढ़ू और नन्हा भेड़िया। ये चारों बहुत चालाक और निर्दयी थे। जहाँ जाते वहाँ आतंक फैला देते। वे हिरणों, सियारों और छोटे जानवरों को शिकार बनाते और उनकी हड्डियां तक नहीं छोड़ते थे। धीरे धीरे जंगल के सारे जानवर डर के मारे इधर उधर छिपने लगे। शेर सिंह भी इन भेड़ियों से नाराज थे, लेकिन वे अपने राज्य के सीमांत में होने वाली हर हरकत पर नजर नहीं रख पाते थे। एक दिन दोपहर को जब गोलू गधा नदी के किनारे घास खा रहा था, तभी पीछे से कालू भेड़िया धीरे धीरे आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई गोलू, क्या हाल है? तुम तो बहुत ताकतवर लगते हो। तुम्हारे जैसे गधे तो हमने कभी नहीं देखे। गोलू ने भोलेपन से मुस्कुराते हुए कहा, अरे कुछ नहीं भाई, बस यूं ही लकड़ियां ढोकर पेट पालता हूँ। कालू ने चतुराई से कहा। गोलू थोड़ा डर गया, बोला, मैं तो शाकाहारी हूँ भाई, घास खाता हूँ। कालू ने नकली मुस्कान दी। अरे भाई, तुम चाहो तो घास ही खाओ, लेकिन हमारे साथ रहोगे तो कोई जानवर तुम्हें परेशान नहीं करेगा। हम सब दोस्त बनकर रहेंगे। गोलू को उसकी बातों में मिठास लगी। उसे लगा जैसे सच में कालू उसका भला चाहता है। वो भोलेपन से बोला, ठीक है भाई, मैं तुम्हारे इलाके में घूमने आऊंगा। रात को कालू ने अपने साथियों से कहा, सुना तुमने? वो मूर्ख गधा हमारे जाल में फंस गया है। कल उसे नदी किनारे बुलाओगे और जैसे ही वो आएगा चारों तरफ से घेर लेंगे। लेकिन भाई, वो बड़ा ताकतवर है, लात मार देगा तो हमारी पसलियां टूट जाएंगी। अरे मूर्खो, पहले उसे चारे का लालच दो। कहो कि पास में खेत है, वहां मीठी गन्ने हैं। वो जैसे ही अंदर जाएगा, हम पीछे से हमला करेंगे। अगले दिन भेड़िए फिर से गोलू से मिले। उन्होंने कहा, भाई गोलू, पास के खेत में गन्ने हैं, इतने मीठे कि जैसे शहद घुला हो। चलो हमारे साथ, मजा आएगा। गोलू को गन्ने का नाम सुनकर मुंह में पानी आ गया। उसने बिना कुछ सोचे हाँ कर दी। चारों भेड़िए उसे साथ लेकर एक सूनी जगह की ओर चले। वहाँ चारों ओर झाड़ियाँ और पेड़ थे, बीच में एक गड्ढा। गोलू जैसे ही आगे बढ़ा, उसका पैर फिसला और वह गड्ढे में जा गिरा। भेड़िए चारों ओर से हंसने लगे। पकड़ा गया मूर्ख गधा, अब तू बनेगा हमारा रात का खाना। गोलू डर तो गया, लेकिन घबराया नहीं। उसे याद आया कि शेर सिंह ने कहा था, मुसीबत में दिमाग। अरे भाई भेड़ियों, तुम्हारी चालाकी को सलाम, लेकिन तुम लोग भूखे दिख रहे हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक राज बता सकता हूँ। गोलू बोला, पास के गांव में एक बूढ़ी गाय रोज अकेली चरने आती है। वो मोटी भी है और धीरे चलती है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ तक ले जा सकता हूँ। एक गाय से चारों का पेट भर जाएगा। कालू बोला, अगर ये सच हुआ तो हम तुझे छोड़ देंगे। गोलू ने कहा, लेकिन मुझे गड्ढे से निकालो पहले, मैं तुम सबको वहाँ ले चलूंगा। कालू ने इशारा किया और भेड़ियों ने मिलकर उसे बाहर निकाला। गोलू जैसे ही बाहर आया, उसने सोचा अब इन भेड़ियों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। उसने कहा, चलो मेरे साथ। गोलू उन्हें लेकर गांव की तरफ बढ़ा, लेकिन उसने रास्ता ऐसा चुना जो सीधा शेर सिंह के इलाके से होकर जाता था।
वहाँ शेर सिंह का पहरेदार भूरा शेर गश्त कर रहा था। गोलू बोला, बस भाई यही रास्ता है, आगे वो गाय मिलेगी, लेकिन पहले ये जगह पार करनी होगी। जैसे ही भेड़िए आगे बढ़े, गोलू ने ऊंची आवाज में ढेंचू ढेंचू की, ऐसी आवाज जिससे शेर सिंह सतर्क हो जाते थे। आवाज सुनकर भूरा शेर वहां पहुंच गया। उसने देखा 4 भेड़िए और एक गधा। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? शेर डर के मारे कांप गए। गोलू ने तुरंत कहा, महाराज, ये चारों मुझे खा जाने आए थे। मैं किसी तरह इन्हें यहाँ तक ले आया ताकि आप पकड़ सकें। चारों भेड़िए भागने लगे, लेकिन शेर सिंह और उनके सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया। भेड़िए माफी मांगने लगे। हमें माफ कर दो महाराज, अब कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। शेर सिंह ने कहा, जाओ, जंगल छोड़ दो और कभी वापस मत आना। अगर दिखे तो सजा मिलेगी। चारों भेड़िए डर के मारे भाग खड़े हुए।